राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाई, आज जो आप सरसों की फसल देख पा रहे हैं, यह फसल आपको कैसी लग रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपकी जो सरसों की फसल है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर लगभग इस जैसी ही है। सरसों की फसल के अंदर किसान भाइयों, आज जो है हम आखिरी खाद, आखिरी स्प्रे और आखिरी पानी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हमारी सरसों बिल्कुल तैयार होने वाली होती है या फिर तैयार होने की तरफ चल रही होती है, तो हमें जो है आखिरी पानी किस समय पर देना चाहिए, वह उस समय पर कौन सा स्प्रे और कौन सा खाद देना चाहिए। आज किसान भाई मैं आपको एक स्प्रे और एक खाद के बारे में बताऊंगा। जो किसान भाई स्प्रे करने में सक्षम है, स्प्रे कर सकते हैं, वो सिर्फ स्प्रे करेंगे, और जो किसान भाई सिर्फ खाद डाल सकते हैं तो वो सिर्फ खाद डालेंगे। दोनों कार्य किसी भी किसान भाई को नहीं करने हैं, यानी कि स्प्रे और खाद दोनों का उपयोग आपको नहीं करना है। जो किसान भाई स्प्रे कर सकें वो स्प्रे करें, और जो खाद डाल सकते हैं वो खाद को डालें। बात करते हैं आखिरी पानी की, कि आखिरी पानी, आखिरी खाद और आखिरी स्प्रे जो हमारा होता है, ये किसान भाइयों बिल्कुल सही समय पर सटीक अवस्था में यदि हो जाए, ये आपकी पैदावार में चार चांद लगा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस समय पर हमारी जो फसल है पानी की डिमांड कर रही है, नमी की डिमांड कर रही है, उस समय पर यदि हम पानी दे दें और हमारे खेत के अंदर जोन से खाद की भी कमी आ रही है, जिस खाद की भी कमी हमें दिखाई दे रही है, या फिर उसके अंदर कोई रोग लग रहा है, कोई कीट लग रहा है, कोई फंगस लग रही है, हमें पता चल जाता है और हम उसका उसी समय पर उपचार कर देते हैं, तो किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन सरसों की फसल हो या फिर आपकी अन्य कोई फसल हो, वो आपको निकाल करके दे सकती है। तो यहाँ पर आज मैं यही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी की नॉलेज मिल सके। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आखिरी पानी की। किसान भाइयों, जिस समय पर जो हमारी सरसों की फसल है, जैसे आप इस समय पर सरसों की फसल को देख पा रहे हैं, इससे जो है अंतिम पानी हम दे चुके हैं। आखिरी पानी इस सरसों की फसल को लग चुका है। यानी कि जिस समय पर हमारे खेत के अंदर लगभग फलियां बननी शुरू हो जाएं, उस समय पर हमें अंतिम पानी अपनी सरसों की फसल को दे देना चाहिए। क्योंकि यदि इस समय पर पानी की थोड़ी सी भी चूक होती है, हमारी जो फलियां होंगी वो किसान भाइयों छोटी रह जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी। उनके अंदर जो दाना होगा, दाना अच्छी तरीके से फुलाव नहीं कर पाएगा, दाने के अंदर वजन अच्छे से नहीं बनेगा, और तेल की जो प्रतिशतता होगी, तेल की जो मात्रा होगी, वो भी किसान भाइयों कम से कम 5 से लेकर 6% तक कम हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे पौधे को अच्छी तरीके से सर्वोत्तम आहार नहीं मिल पाएगा, सर्वोत्तम नमी नहीं मिल पाएगी, तो हमारा जो पौधा होगा वो तेजी के साथ ग्रोथ नहीं करेगा, दानों के अंदर भराव अच्छे से नहीं हो पाएगा, और तेल की मात्रा भी हमारी फसल के अंदर फिर कम निकलेगी। तो आखिरी सिंचाई जो आपको करनी है वो किसान भाइयों करनी होती है जिस समय पर फलियां बननी शुरू हो जाती हैं, उस समय पर। अब बात करते हैं आखिरी खाद और आखिरी स्प्रे की। जो किसान भाई खाद डालना चाहते हैं, इसे सिर्फ उनके लिए, स्प्रे वालों के लिए भी बताता हूं। तो यदि आप खाद डालना चाहते हैं, अब तक आपने अपनी फसल के अंदर लगभग जितने कार्य मैंने बताए हैं वो सभी कार्य आपने किए हैं, तब तो किसान भाइयों आप जो हैं बहुत ही अच्छा और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन अपनी सरसों की फसल से निकाल पाएंगे। और यदि मान लीजिए आपने उन खादों का उपयोग नहीं किया है, यानी कि किसी भी कारणवश आप उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो जिस खाद को मैं आपको इस समय पर बता रहा हूँ, इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन किसान भाइयों यदि आपने पहले वो खाद डाले हैं जो मैंने बताए हैं, तब आपको बम्पर उत्पादन यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन जिन किसान भाइयों बहुत नामात्र खाद डाले हैं, बहुत नामात्र ही उपयोग किया है उर्वरकों का, तो वो किसान भाई इस समय पर MOP पोटास का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग यदि आप फलियां बनने के बाद, फलियां बनते समय अपनी सरसों की फसल के अंदर आखिरी सिंचाई के समय कर लेते हैं, तो किसान भाई इससे जो होगा, हमारी जो फलियां होंगी ये काफ़ी लंबी बन करके आएंगी, दाने का जो भराव होगा वो अच्छी तरीके से होगा, और तेल की जो परसेंटेज होगी, तेल की जो मात्रा होगी, वो भी किसान भाइयों बढ़ जाएगी। और आपकी जो फसल बार बार जैसे क्या झड़ना शुरू हो जाती है, हमारा क्या होता है, दिक्कत आती है कि फलियां झड़ जाती हैं, वो दिक्कतें फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा आप यहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आखिरी सिंचाई पर डाल सकते हैं। बहुत ही बिंदास रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं स्प्रे वाले किसान भाइयों के लिए, तो यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको स्प्रे के रूप में NPK 0050 का उपयोग करना पड़ेगा। NPK 0050 की 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और लगभग 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपनी सरसों की फसल पर इसका स्प्रे करवा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाई आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन खेत के अंदर नमी जरूर बना करके रखें, तभी आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा रिजल्ट किसान भाई देखने को मिलेगा। उम्मीद है मैं अच्छी जानकारी दे पाया हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम जी।